बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम प्यारे प्यारे बहन भाइयों, आज मैं आपको बताऊंगी खुशखास की बहुत ही मज़ेदार, मुफीद और ताकतवर रेसिपीज़ बनाने का तरीका। तो वीडियो को आखिर तक देखें ताकि आप पूरी मालूमात हासिल कर सकें। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसके लिए आप खुशखास लें 1 कप। इसको आप धोकर साफ़ कर लें और फिर आप इसको खुश्क कर लें। इसको आप धोकर किसी बर्तन में रखें। इसकी जो मिट्टी या रेत है वो नीचे बैठ जाएगी, तो आप खुशखास ऊपर से उतार लें और फिर इसी तरह आप 2-3 दफ़ा ये अमल दोहराएं और इसको आप अच्छी तरह साफ़ करने के बाद खुश्क कर लें। साथ में आप 1 अदद गरी, इसको आप साफ़ कर लें, धोकर साफ़ कर लें या फ्रेश गरी लें और इसको आप क्रश कर लें। फिर आप बादाम काजू भी काट कर रख लें। इन सारी चीज़ों को तैयार करने के बाद अब आप जिस चीज़ कढ़ाई या देगची में आपने बनाना है, इसमें आप 2 से 3 चम्मच देसी घी डाल लें और फिर साथ में 2 से 3 अदद इलायची डालकर कड़कड़ा लें। अब आप इसमें खसखस डालें। खसखस डालकर आप इसको मिक्स करें, चम्मच चलाएं इसे और घी को आप खूब अच्छी तरह मिक्स करें और ब्राउन होने तक पकने दें। इसको आप इतनी देर तक भूनने के इसका कलर जो है वो चेंज हो जाए, खसखस जो है वो ब्राउन होना शुरू हो जाए। इसको तेज़ आंच पे नहीं भूनना, इसको आप नॉर्मल आंच पे अच्छी तरह भून लें। जब खसखस इस तरह की भून जाए तो आप इसमें 2 चम्मच बेसन डाल लें। बेसन डालने के बाद आप इसे मिक्स करें और साथ में आप देसी घी थोड़ा सा और डाल लें। इसको आप अच्छी तरह मिक्स करें और इसे आप 4-5 मिनट तक भूनें कि इसमें खुशबू आना शुरू हो जाए और यह ब्राउन हो जाए। जब बेसन और खसखस अच्छी तरह ब्राउन हो जाए, इसमें खुशबू आना शुरू हो जाए, तो आप इसमें क्रश गरी शामिल करें और इसको मिक्स कर लें। गरी डालने के बाद आप थोड़ी देर के लिए और भूनें। फिर आप इसमें 1 गिलास दूध शामिल करें। फुल क्रीम मिल्क आप दूध डाल लें। दूध आप थोड़ा सा डालकर मिक्स कर लें ताकि इसके छिलके जो हैं वो बाहर ना आए। फिर आप बकिया दूध डालकर इसमें अच्छी तरह मिक्स करें, चम्मच चलाएं और इसके आप अच्छी तरह मिक्स करें। अब आप चम्मच चलाते रहें और इसको आप पकने दें। जब खसखस का दूध जो है वो तैयार होके पक के आधा रह जाए तो आप इसमें गुड़ शामिल कर दें। गुड़ को आप छोटे छोटे पीसों में तकसीम कर लें या आप इसमें शक्कर भी डाल सकते हैं। ये आप टेस्ट के मुताबिक डाल लें या आप आधा कप डाल लें। इसको डालने के बाद आप इसे अच्छी तरह मिक्स करें, चम्मच चलाएं और इसको पकने दें। इस दौरान आप जो है चम्मच मुसलसल चलाते जाएं, इसे रोकना नहीं है और चूल्हा जो है वो धीमा रखें। आप देखेंगे कि अब खसखस का कलर जो है वो चेंज होना शुरू हो गया है और ये थोड़ा गहरा भी होना शुरू हो गया है। इसको आप इसी तरह पकाते रहें और चम्मच चलाते रहें। ये बहुत ही मुफीद रेसिपीज़ है। मौसमी नज़ला, ज़ुकाम, सर दर्द या बुखार के लिए बेहद मुफीद है। इसको आप बना कर रख सकते हैं। इसके अलावा ये आपके हड्डियों, जोड़ों, कमर दर्द और पट्ठों के लिए भी मुफीद है। सर के दर्द का मसला हो, आंखों के दर्द का मसला हो या नज़ला ज़ुकाम का मसला हो, इस रेसिपीज़ को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत ही मुफीद और ताकतवर है। इसको आप बनाकर रख सकते हैं। इसको आप बनाकर महीने भर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। एक दफ़ा आप बना लें तो आप इसे काफ़ी देर तक इस्तेमाल कर सकते हैं। आप देखें हमारा रेसिपी जो है वो तैयार होने के करीब हो चुकी है। ये गहरी भी होती जा रही है। इस दौरान आप चम्मच चलाते रहें। आप देखें कि ये रेसिपीज़ जो है अब इकट्ठा होना शुरू हो गई है। खसखस जो है वो इकट्ठा होना शुरू हो गई है, बर्तन से अलग होना शुरू हो गई है, तो समझ लें कि ये अब तैयार हो चुकी है। जब इस तरह के खसखस तैयार हो जाए, हलवे की तरह बन जाए, तो आप इसको उतार लें, चूल्हा बंद कर लें और इसको आप उतार कर किसी प्लेट या डिश वगैरह में डाल लें। आप देखें कितनी अच्छे की मज़े की रेसिपीज़ तैयार हुई है। इसको आप बनाएं, इस्तेमाल करें। ये आपके लिए बेहद मुफीद भी है, ज़ायकेदार भी है, आसान भी है।
इसके ऊपर आप कटे हुए बादाम, पिस्ता, काजू वगैरह लगाएं और इसको आप रोज़ाना 1 चम्मच इस्तेमाल करें। 1 या 2 चम्मच आप इसका रोज़ाना इस्तेमाल करें। इसे दूध के साथ लें। इंशाल्लाह आपको हर किस्म की दर्द से निजात दिलाएगी। उम्मीद है कि आपको रेसिपी पसंद आई होगी। अगर बनाने का तरीका पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मुझे इजाज़त दें, फिर मिलते हैं एक नई और मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ, नुस्खे के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ के साथ कि अल्लाह हमेशा आपको खुश आबाद और मुस्कुराता रखे।